नाथ भगवान की श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण बद्री नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्री हरि नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 श्री हरि नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण भगवान की जय। सभ्यं पादं प्रसार्य श्रितदुरितहरं दक्षिणं कुञ्जयित्वा जानुन्याधाय सभ्येत्तरमितरभुजं नागभोगे निधाय पश्चाद्बाहुद्वयेन प्रतिभटसमने धारयन् शङ्खचक्रे देवी भूषादिजिष्टो जनयतु जगतां सर्ववैकुण्ठनाथ अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां वधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वाचजातं नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमदं वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये उल्लङ्घ्य सिन्धौ सलिलं सलीलं यशोकवग्निं जनकात्मजायाम् आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तुम्राञ्जनि आञ्जनेयम् ॐ हनुमानञ्जनी सूनु वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टपाल्गुंसकपिङ्गाङ्क्षुविधिविक्रमः उदधिक्रमणश्चैव सीताशोकविनाशनः लक्ष्मणप्राणदाता दशग्रीवशदर्पः द्वादशेतान्नामानि कवीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च यः पठेत् तस्य सरभयं नास्ति रणीति विजयी भवेत् धनधान्य भवेत् तस्य दुःखं दैव कदाचनः श्रीजानकीश्वरपदाब्जधनं महान्तं श्रीबालदेशिकपदाम्बुजभृङ्गराजं श्रीवीरराघवदयैकविवृद्धबोधं श्रीश्रीधरार्यमनीशं गुरुमाश्रयामस्मद्गुरुभ्यो नमः। लक्ष्मी वेंकटेश भगवान की जय। समुपस्थित उत्सव प्रेमी महानुभावों, प्रियकारी मातृशक्ति, गुरु पूर्णिमा, दो शब्द है गुरु पूर्णिमा। क्या है गुरु पूर्णिमा? गुरु जी को याद करना, स्मृति करना, उनकी सेवा में उपस्थित होना। भाई आषाढ़ शुक्ल में गुरु पूर्णिमा क्यों? वेद व्यास जी महाराज का अवतार दिन है। आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा के दिन वेद व्यास जी महाराज वो वेदों का विस्तार किया उन्होंने। आगे देखा युग ऐसा आ रहा, लोग मंत्र बुद्धि होते जा रहे हैं, तो वेद को 4 भाग बांटे। यजुः साम अथर्व 4 वेद हुए। फिर उन्होंने अपने शिष्यों को पढ़ाया,
तो उनके भाग भाग होते गए, विस्तार होते गए। एक एक के कितने विस्तार हुए। विस्तार वाले को व्यास बोलते हैं, विस्तार करना व्यास। वेद का विस्तार किया इससे वेद व्यास नाम हुआ। ऐसे वो श्याम वर्ण के थे और द्वीप में रहते थे, द्वीपायन। इसलिए भागवत में कई जगह हैं कृष्ण द्वीपायन, वो भी व्यास जी का नाम है, कृष्ण द्वीपायन। और बद्रिकाश में तपस्या करी उन्होंने, इसलिए बादरायण नाम भी उनका हुआ, बादरायण। वो वेद व्यास जी महाराज भगवान नारायण के अवतार थे, अंशावतार। और इतने शक्ति थी कि वो दूर बैठी सब वस्तुएं, आगे होने वाली वस्तु को भी जान लेते थे। किंतु पांडवों के बारे में धर्म के कारण वो पांडवों के पक्ष में रहे। जब बहुत छोटे थे, जन्मते ही थोड़े दिनों बाद माँ से कहा, माँ मैं तपस्या करने जा रहा हूँ। तो बेटा फिर बोले, माँ जब आप तुम याद करोगे मैं तुम्हारी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। आपके याद करते ही मेरे को वहाँ स्मृति हो जाएगी। आप बोले ऐसे कैसे हो जाएगी? आपका बेटा यदि विदेश में पढ़ता है तो माँ यहाँ याद करती है तो होती कि नहीं, वहाँ इसकी शुरू होती कि नहीं? वेद व्यास जी बचपन से ही तपस्या करने चले गए। सत्यवती के पुत्र थे। ऐसे महापुरुष, आगे सारी चीजें जानने वाले। उन्होंने ही संजय को दिव्य दृष्टि दी। आज जो टेलीविजन है ना, दूरदर्शन, वेद व्यास जी ने अपनी शक्ति से संजय को दी। उस भगवान का जो गीता उपदेश था, संजय वो महाभारत का सारा प्रसंग धृतराष्ट्र को सुना रहे थे, वैसे के वैसे देख के भगवान वेद व्यास जी की कृपा से। और संजय पर भी कृपा करी कि भगवान ने जो गीता का ज्ञान अर्जुन ने सुना वो संजय ने सुना और किसी को नहीं सुनाई दिया। रथी महारथी इतने बड़े वहाँ दिव्य योद्धार, बड़े तपस्वी रहे, वो गीता का ज्ञान केवल अर्जुन और संजय और भगवान को, किसी को नहीं देना। ये दिव्य दृष्टि। आगे महाभारत में प्रसंग आता है, वेद व्यास जी जान गए कि ये दुर्योधन मानने वाला नहीं, दुष्ट बुद्धि। उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा कि पांडवों को नकली जुए में हरा करके अब उनको मारने की योजना कर रहा है जंगल में ही। इसे बीच में आ गए, उन्होंने रास्ते में रोका, देखो तुम गलत काम कर रहे हो। और जाके धृतराष्ट्र को फटकार लगाई, अपने दुष्ट पुत्र को समझा दो, नहीं तो आप तो वंश नंश कौरव वंश ही नष्ट हो जाएगा। उससे कहो इतना एकांत में अकेला जाके पांडवों के पास रहेगा तो उनके गुण उस पर आएंगे, किंतु ये ऐसे मानने वाला नहीं, गुणग्राही नहीं। बहुत से लोग किसी से गुण नहीं लेते, अवगुण तो जरूर ले लेते होंगे, अवगुण, गुण नहीं लेते, गुणग्राही होना। थोड़ी देर बाद धृतराष्ट्र को समझाते हैं कि मैत्रेय ऋषि आएंगे अभी और वो आपको ये बात समझाएंगे, दुर्योधन को समझाएंगे, उनकी बात मान लेना, संधि करके रहना। अगर नहीं मानोगे तो उनका क्रोध के भाजन हो जाओगे और सब कुल नष्ट हो जाएगा। वही हुआ, मैत्रेय ऋषि आए, उन्होंने समझाया, न धृतराष्ट्र माना न दुर्योधन माना। बस मैत्रेय ऋषि ने वहीं श्राप दे दिया, तुम कुल नष्ट हो जाएगा। उन पांडवों के प्रति तुम इतना देश रखते हो जो धर्मात्मा है, जो सतोगुण से चल रहे हैं। वो वेद व्यास जी महाराज, उनकी स्मृति में एक जगत गुरु है, जिनको टाइटल जगत गुरु सबसे पहले व्यास जी को मिला, इसलिए व्यास जी को जगत गुरु। एक गुरु पूर्णिमा, इस कारण गुरु पूर्णिमा, उनका अवतार दिन होने के कारण। नहीं सुनाई दे? आपको सुनाई दे रहा है? वो घूंघ बंद कर दो, डबल डबल सुनाई दे। वो नहीं, श्रीमन नारायण इतने त्रिकालदर्शी थे वेद व्यास जी महाराज, इतनी शक्ति संपन्न थे। जब युद्ध हो गया, सब समाप्त हो गया,
कुछ दिनों के बाद धृतराष्ट्र के पास पहुंचे, बोले तुम माने नहीं, सब कुछ नष्ट कर दिया, क्या इच्छा है तुम्हारी अब? बोले मेरी एक इच्छा रह गई, मैंने आपकी बात नहीं मानी, किंतु मेरी प्रार्थना सुनो, जो जो दिव्य लोक में चले गए योद्धा उनसे मिल तो लो। धृतराष्ट्र इच्छा करता है कि आपकी कृपा हो जाए तो वो उनकी कौन सी गति हुई ये तो मालूम हो जाए। वेद व्यास जी बोलते हैं गांधारी को कि शाम को गंगा तट पर सब इकट्ठे हो जाओ, कौरव पांडव जो बचे हुए हैं सबको मिलाऊंगा। गंगा तट पर इकट्ठे हो गए। एक कोलाहल सुनाई दिया, जैसे युद्ध भूमि के पहले कोलाहल हो रहा था कौरव पांडवों की सेना के टाइम, ऐसा कोलाहल सुना गया। व्यास जी गंगा के अंदर थोड़े प्रवेश हुए। अब 2 मिनट, इससे क्या होगा? ये तो पहले टेस्ट होता है भैया। दोनों लगने हैं, दोनों लगा दो। श्रीमन्नारायण भगवान की। गंगा के अंदर वेद व्यास जी महाराज प्रवेश हुए और आवाज लगाई, आओ रे सब उत्तिष्ठ। जितने योद्धा देवगति को प्राप्त हो गए थे सब वहां प्रकट हो गए। गंगा नदी के अंदर सब प्रकट हो गए। वही वेशभूषा, जिस वेशभूषा की आखिर में उन्होंने पहन रखी थी, दिव्य मालाएं पहन रही हैं, गंधर्व उनका गान कर रहे हैं, ऊपर से वर्षा, पुष्प वर्षा हो रही है। सबसे मिल लो, ये वीर गति को प्राप्त हुए सब। कई देर तक ये प्रसंग चला, सब मिले, कौरव पांडव निर्विरोध, सब जो परमपद हो गए उनको वापस उसी दिव्य शक्ति से व्यास जी ने बुला लिया। जब समाप्त होने का टाइम आया, बोले अब ये जाएंगे, जिस देवी जी को अपने पति के साथ जाना हो गंगा में प्रवेश करें। तो जिन जिन स्त्रियों को पति के साथ जाना था गंगा में प्रवेश किया, वो भी चले गई। और दिव्य वैसे स्वरूप, ये शक्ति संपन्न वेद व्यास जी महाराज। उन वेद व्यास जी की अवतार का दिन है आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा, इसलिए आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा। जगत गुरु हुए। कौन गुरु? गुकारस्तु अंधकार प्रोक्त है। गुरु शब्द गु और रू जो आते हैं, गकार मतलब अंधकार, उसको अंधकार को दूर करना ही गुरु है। अज्ञान तिमिरा ध्वंस ज्ञानांजन सलाह गया चक्षुरुन्मिलन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो आपके पास अज्ञान छाया हुआ है उसको दूर कर दे गुरु। अहंकार, मैं, अपनापन, ये जो है ना माया मोह, इसको धीरे धीरे गुरु जी के पास जाओ तो दूर हो उनके सानिध्य में। हाँ, यदि आपको चमत्कार देखना है तो दीडवाने आओ, गुरु महाराज की समाधि पर बैठ के ध्यान लगाओ, आपको ऐसा अनुभव होगा। मेरे गुरु महाराज, दादा गुरु महाराज की समाधि पर, गुरु महाराज की समाधि पर, महापुरुषों का जन्म स्थान, उनका निर्माण और देह त्याग और समाधि, ये मंदिर के समान पवित्र माने गए। वो शमशान नहीं होते, वहाँ दिव्य शक्ति के परमाणु प्रस्फुटित होते रहते हैं। जैसे ही खस के इत्र की सुगंधि खोली गई तो जहाँ तक पास में बैठने वालों को सुगंधि मालूम पड़ेगी, खस का इत्र है। ऐसे ही समाधि पर बैठने पर ध्यान लगाओगे तो उन महापुरुषों की दिव्य तपस्या का प्रस्फुटन वहाँ होता रहता है। आपका अंधकार दूर होता है, आपका ध्यान लगता है। ऐसे गुरु महाराज, ये गुरु महाराज के पास जाने पर मालूम पड़ता है। उन गुरु चरणों में श्रद्धा पूर्वक, किंतु ये श्रद्धा का विषय है, ये किसी से खरीदा नहीं जा सकता। श्रद्धा का विषय। एकलव्य की कथा सब जानते हैं। द्रोणाचार्य जी कौरव पांडवों को सिखा रहे हैं, किंतु उनके साथ
कौरव पांडवों के साथ एक कुत्ता भी साथ जा रहा था, उसको भौंकने की आवाज से वहां से ही तीर चलाया और उसका मुंह बंद कर दिया एकलव्य ने। अर्जुन बोला मेरे से ही बढ़कर कौन यहाँ, इसको दर्द भी नहीं हो रहा, खून भी नहीं आ रहा, मुंह पूरा बंद कर दिया कुत्ते का। जाके देखा भाई कौन गुरु तुम्हारे, बोले द्रोणाचार्य जी। बोले द्रोणाचार्य जी गुरु, द्रोणाचार्य तो कौरव पांडवों को गुरु होते हैं, आपको कैसे? जाके देखा तो एक मिट्टी की मूर्ति बना करके, द्रोणाचार्य जी की मिट्टी की मूर्ति बना करके वो सब सीख रहा है। क्यों? ऐसे जाति का था इसलिए वो पढ़ाने से पढ़ाते नहीं, वो राजाओं के गुरु थे। उन्होंने वहाँ बैठे बैठे अपने घर में चित्र बना करके गुरु की श्रद्धा कारण, यदि दूर बैठे भी यदि आप गुरु को याद करते हो आपका कार्य होता है। ये तो श्रद्धा का विषय है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, यदि आप में श्रद्धा है तो आपको वो फल मिलेगा, और नहीं तो भैया केवल औपचारिकताएं होती है। गुरु जी के आए पूजा कर लो, भेंट कर लो, बस ये औपचारिकता। ये तो बड़े देश के राष्ट्रपति क्या सेनाध्यक्ष आपस में बहुत मिलते हैं, औपचारिकताएं होती है। कुछ हो रहा है क्या? औपचारिकताएं के खर्चे भी ज़्यादा, होना जाना कुछ नहीं। ये औपचारिकताओं से गुरु से नहीं होता। ऐसे गुरु महाराज उन आचार्यों की परंपराएं आपको सुनाई। स्वामी जी महाराज को, बाल मुकुंदाचार्य जी महाराज को पुराने लेख में छटकोबाचार्य जी भी बताते थे। रामचंद्र जी माहेश्वरी ग्वालियर में, आपका झालियामठ का 400-500 वर्ष पुराना ग्वालियर में मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है, झालड़िया वाला श्री राम मंदिर। तो वहाँ महाराज विराजते थे। तो रामचंद्र जी माहेश्वरी रोज गुरु महाराज की सेवा में आते। उन दिनों में इतने साधन नहीं थे यात्रा के। किसी पर गांव जाकर के रात्रि में 12 बजे बाद आए। पुजारी ने मना कर दिया, 12-1 बज गई, रात्रि गई। महाराज सुबह जल्दी उठते हैं भैया। बोले नहीं, जिस कमरे में महाराज आराम करें उस देवी को प्रणाम करके जाऊंगा, रोज का नियम है मेरा। पुजारी जी को झपकी आ रही थी, अच्छा भाई तुम हल्ला नहीं करना हो। वो गया, देवी को प्रणाम करते हुए मन में ये जगह, गुरु जी के दर्शन कर लूँ, कैसे करूँ? फाटक तो बंद है। उन दिनों में फाटक में यूँ फड़ में छेद होते थे, ऐसे फाटक नहीं बनते थे ना। बस वो यूँ करके देखा तो गुरु महाराज आसन से 1.5 फुट ऊपर बैठे हुए। बोला ऐसे महाराज, मेरे को तो कभी वैसे दर्शन ही नहीं है। कई देर दर्शन करने के बाद देखा मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा हूँ। अपने शरीर को काटा, वो शरीर को इधर उधर काटने पर वो फाटक हिल गया। तो महाराज वापस सो गए। नींद आ रही है भैया। बोले अभी तो जगह ऊपर आसन पर बैठे थे यूं, और अब नींद आ रही। पुजारी जग गया, वापस भगाया। रात्रि में जाके पति पत्नी दोनों सत्संग कर रहे हैं। ऐसे गुरु महाराज थे, अपने को मालूम ही नहीं, ऐसे तपस्या में इतने दिन। उनको देरी हुई, सुबह भीड़ बहुत बैठी थी गोष्ठी के टाइम। वो दूर से गुरु महाराज रात्रि में तो ऐसे दर्शन करे आप। और महाराज एक आदमी ले गया, करते बोल मत पीछे, तेरे को वहम हो गया होगा। नहीं महाराज आप छिपाते क्यों, आप ऐसे दर्शन। तो एक आदमी महाराज ने पूछा, सेठ तेरी तिजोरी में कितना धन? पूछा क्या मैंने? बोले सब आपका। जैसे तेरी तिजोरी का धन नहीं बताया जाता, ऐसे ये संपत्ति तपस्या की बताई नहीं जाती, खत्म हो जाती है। ये सब गुरु जी की कृपा है। ऐसे ही गुरु और दादा गुरु महाराज बचन चित, मेरे गुरु महाराज जैसा संत कहाँ, होना ही मुश्किल। आपके गुरु जी अच्छे ही होते होंगे, मेरे गुरु जैसा कोई गुरु नहीं। देखा नहीं, उनके नाम से काम शुरू करता हूँ। मेरे गुरु महाराज, उनके नाम से काम शुरू करता हूँ, और आप जैसे बुद्धिमान सब आ जाते हैं। बस एक नाम का प्रभाव। श्रीधर महोत्सव समिति, श्रीधर, श्री लक्ष्मी धारयती थी। श्रीधर लक्ष्मी को धारण करने वाले। ऐसे संत, उन संत महापुरुषों की कृपा है कि ऐसे कैसे कार्यक्रम भक्त लोग कर लेते हैं। एक एक भक्त एक से एक बड़ समर्थ है यहाँ। एक एक भक्त
दादा गुरु महाराज कहते थे भानुवंश में भूप घनेरे एक से एक बड़े रे। ये झालिया मठ के शिष्य एक से एक बढ़कर है, इससे कोई कमी नहीं। इतने तन मन धन अपने अपने स्वार्थ में। ऐसे बद्रीनाथ उत्सव होता है। ये चौकड़ी, हाँ अब ये कौस्तुभ आया नहीं, पैर में चोट लग गई उसके। ये चौकड़ियां जब लगती है ना तो क्या क्या नहीं कर दिया बद्रीनाथ। अभी तिरुपति उत्सव, शायद आप लोगों में से जितने बैठे होंगे प्रेरक कौस्तुभ ही होगा या कोई ये चौकड़ी में से कोई होंगे। हम किसी को नहीं कहते हैं, हम क्यों कहें भाई, हमको क्या गर्ज आपसे? आपको गर्ज तो आओ, हमें गर्ज नहीं। आपका गुरुद्वारा, आपका शिष्य, आपका कर्तव्य। ऐसे शास्त्र में आज्ञा है, गुरुम प्रकाशे धीमान मंत्रम यत्नेन गोपयेत। बुद्धिमान शिष्य का कर्तव्य है गुरुद्वारे की खूब सेवा करे, तन मन धन जैसे भी उसकी अभिवृद्धि करे। और मंत्रम यत्नेन गोपयेत, गुरु जी ने जो मंत्र दिया है यत्न पूर्वक छिपा के खूब जपे। मंत्रम यत्नेन गोपयेत, यत्न पूर्वक उसको जपे। जपात सिद्धि, जपात सिद्धि। मंत्र क्यों उन आचार्यों ने जपा तो उनकी जो शक्ति है वो शक्तिपात होती है। रास्ते चलते ये मंत्र नहीं होता, मननाद मंत्र है। कई लोगों को है क्या पड़ा इस मंत्र में, ये तो शब्दित है। ऐसे भीड़ में किसी ने आके कहा, हे पंडित जी वो गायत्री मंत्र बोलो ना। पंडित जी बोले अभी तुम नहाए धोए भी नहीं हो, बिना मूर्ति के नहीं होता, तुम भी नहा धो के पवित्र होके बैठोगे। बोले आपको ही नहीं आता, मैं बताऊं। अब भीड़ में अपना हल्ला कर गया। 2-3 दिन बाद आया भीड़ में, एक इधर उधर पुस्तकें पढ़ ली। बोले यही है ना वो मंत्र जो आप नहीं दे रहे थे। पंडित जी बोले ये मंत्र नहीं है, तो केवल शब्द है। मंत्र तो किसी मनन करे हुए, मंत्र जपे हुए सिद्धि से प्राप्त होने पर मंत्र होता है। ये तो शब्द है। बोले शब्द कैसे? एक शब्द सुप्रयुक्त है, सम्यक ज्ञाता स्वर्गे लोक काम दुख भवती। एक शब्द को अच्छी प्रकार प्रयोग करे, इस लोक में परलोक में कामनाएं होती। बोले कैसे? लोगों को शंका होती है शब्द तो वही है। हाँ शब्द है, शब्द तो वो है किंतु मंत्र नहीं। मंत्र किसी के द्वारा प्राप्त किया हुआ मंत्र होता है, अधिकार व्यक्ति से मिला हुआ मंत्र होता है। जैसे एक व्यक्ति सड़क के चौराहे पर खड़े होकर बोलता है किसी की तरफ अंकित करके, इसको पकड़ लो 6 महीने जेल डाल दो। दूसरी तरफ इशारा करता है इसको छोड़ दो। बोले पागल है ये, पकड़ लो छोड़ दो यही शब्द कह रहा है, किंतु वही शब्द कोई जज बोलता है। उस जज को दूसरे जज ने यह अधिकार दिया और वो आसन पर बैठ के अपने अधिकार का प्रयोग करता है, वो मंत्र हो गया। वो किसी अच्छे जज के द्वारा जो पोस्ट आदि है उसके द्वारा उसको अधिकार मिला कि आप इन शब्दों का ऐसे समय प्रयोग कर सकते हो, तो वो मंत्र हो गया। और ऐसे ही बोले तो मंत्र नहीं है, दिन भर इधर उधर नहीं है, किसी प्राप्त तपस्या से प्राप्त किया हुआ मंत्र होता है। ये मननान मंत्र है। वो मंत्र आपको गुरु महाराज की कृपा से मिला, उन आचार्यों की कृपा से। उन्होंने कितना जपा होगा, असंख्य जपा होगा। वो जपात सिद्धि, जपात सिद्धि वो फिर आपको मिला यदि उसमें आपको ये श्रद्धा रहे कि उन गुरु महाराज की कृपा से मैंने ये मंत्र लिया है, अब मेरे को भी सिद्धि मिल जाएगी। तो ये जल्दी ऐसे, इसलिए शास्त्र बोलता है गुरुम प्रकाशे धीमान मंत्रम यत्नेन गोपयेत। उसको खूब छिपा करके खूब जपे मंत्र, और अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रचार न करे। मैं इतनी बार तीर्थ कर लिया, मैंने इतनी गीता सुन ली, इतनी भागवत कर लिया, तो वो खत्म हो जाती मैं और मैं तो मैं हूँ बस ये नहीं। झुके इस मंत्रों को, भगवान की ऐसी कृपा रहे। अब आगे का उत्सव इस समिति जैसी आपको सूचना देगी। और अभी फुल और फोर में है झालरिया मठ में, किसी को गर्ज नहीं। हाँ समिति ने ये जरूर चित्रकूट में आके प्रार्थना की कि 300 से ऊपर नाम आ गए, और वो महाराज अब भी कोई का नाम आवे तो मना मत करो। क्यों? बोले हो सकता है उसका नंबर आ जाए, हनुमान जी नंबर दे दे। हो सकता है किसका नंबर दे, किसी का न दे ले। और कोई भाग्यशाली होता है उसका पैसा और समय सदुपयोग लगता है।
किसी पुण्यात्मा का ही पैसा और समय सदुपयोग नहीं कहा। नहीं तो शास्त्र बोलता है, काव्य शास्त्र विनोदे न कालो गच्छति धीमताम व्यसने न च मूर्खाणाम निंद्रिया कलहे नवा। अच्छे व्यक्ति का समाज सेवा के द्वारा, आध्यात्मिक सेवा के द्वारा, गौ गुरु की सेवा के द्वारा, गौ की सेवा ये इसमें लगेगा, और ऐसे बुद्धिमान का। और नहीं तो व्यसन, कई लोग व्यसनों में, ताश पत्ती फेंकने में, पीने खाने में, डिस्को डांस में, देश विदेश में घूमने के चक्कर में ही पैसा खर्च कर रहे हैं, उनको आध्यात्मिक नहीं होता। देखो ना, जिस घर में संस्कार नहीं है वहां कैसी दुर्दशा होती होगी। संस्कार विहीन होते चले गए लोग, स्वयं में संस्कार नहीं तो बच्चों में कहां से संस्कार आएगा। औपचारिकता करते हैं भगवान के साथ। अगर भगवान को भेंट की तो वो ऐसी लाते हैं जो सड़ा हुआ फल है, सड़े हुए फल से। भगवान भी देखते भाई ये सड़ा तो ये सड़ा है, सड़ा ही रह गया। सबसे गईबती चीज, ऐसा नहीं कि आप महंगी लाओ, किंतु उस समय आपकी हैसियत के अनुसार सामने आओ, आपकी ताकत के अनुसार यदि भगवत सेवा में आओगे तब तो आपको प्रसन्नता है। अब बिना ताकत के यदि आप दिखा रहे हो कि हम बड़े, तो किस बात में बड़े भाई? बड़े तो खजूर का पेड़ भी है, बड़े होने से नहीं होता, आपकी श्रद्धावान। देखो नहीं, अपनी ताकत से कोई कार्य करता है उस पर नजर पड़ती है। आपको उदाहरण बताता हूँ, हो सकता है घर में आज देवी जी की बुखार आ गई होगी किसी घर में, सर काम करते करते बुखार से तिल। अब इधर श्रीमान को ऑफिस का टाइम, वो चिल्ला रहा मेरा ब्रेकफास्ट, बोले माज रही हूँ जी बर्तन, बुखार है, कोई आई नहीं बर्तन माजने वाली भी आज। और किंतु उनको तो ये चाहिए। थोड़ी देर बाद छोकरा हल्ला करता बम्बई वाला, ए मम्मी मेरे को वानखेड़े स्टेडियम जाना क्रिकेट देखने, मेरा ब्रेकफास्ट। बोले तेरे को भी जाना, बना रहे हो नहीं। जब तक वो छोकरी कॉलेज में पढ़ने चली गई ना, ए मम्मी मेरा बॉयफ्रेंड आ गया, घूमने जाना। कोई कोई बॉयफ्रेंड में घूमना है, कोई किसको घूमना है, किंतु मम्मी की बुखार कोई नहीं देख रहा है। उस घर में रहने वाला सबसे छोटा बच्चा शायद बड़ा बर्तन उठा नहीं सकता, वो छोटी सी कटोरी जो उसके हाथ में आती है, माँ का मजा हुआ बर्तन उठा के चला और टेबल पर रख दिया। और उधर बहन का, पिता का, भाई का जूठा बर्तन जो उसके हाथ में आता उठा के माँ के पास आया। वो अपनी, उसकी ताकत इतनी है कि वो छोटा ही बर्तन उठा के ला सकता है। माँ के पास रखते माँ को कितना आनंद आया होगा, अरे अपनी ताकत से मेरी सेवा में लगा, मेरे कार्य में लगा, छाती से लगा लेती, आनंद आ जाता है। पति की तरफ मुंह करके कहती है काम के ने धाम के 250 अनाज के, तुम्हें दिन भर खाना चाहिए, तुम सबसे तो अच्छा, ये मेरा छोटू ही अच्छा। ऐसे ही भगवान की भी दृष्टि उस बच्चे पर पड़ती है, उस भक्त पर पड़ती है जो अपनी ताकत से भगवत कैंकरी में लगा है, अपनी ताकत से गौ सेवा में लगा है, अपनी ताकत से किसी गुरु, अपने बुजुर्गों की सेवा कर रहा है, माता पिता समाज के काम कर रहा है, उस पर दृष्टि पड़ती है। किसी पैसे मोटे वालों से नहीं पड़ती कि वो अपनी ताकत से नहीं आते, औपचारिकता करते। तो औपचारिकता में तो केवल ये गुरु पूर्णिमा भी औपचारिकता ही हो जाती है कि नहीं। देखो ना कितनी दूर दूर से लोग आए हैं, किस लिए आए? प्लेनों से आए होंगे, ट्रेनों में आए होंगे, श्रद्धावान, श्रद्धा से ऐसे उत्सव में आते रहना। अरे इन लोगों को धन्यवाद जो इतना परिश्रम कर रहे हैं। ये परिश्रम, ये समिति के लोग, इतना उत्सव। यहाँ तो आगे पीछे हमारे विजय बाबू है, हाँ, दूसरे तो भैया एक से एक बढ़कर है। बोले हम और हम, नाराज नहीं हो यहाँ के लोग, बाबा जी का क्या बिगाड़ोगे नाराज होते। हमारे तो एक से एक बढ़कर शिष्य है। आपको सुधरना हो तो सुधरो, आप जानो, नहीं तो आपके घर में आपका बेटा पोता आपका अनादर करेगा ही। बड़े बड़े घरों में देख लो, उनका बेटा पोता अनादर क्यों करता है कि आप ही गुरु जी की बात नहीं मानोगे, तो वो कहता यही नहीं मानते तो अपने क्यों माने। किसी के पत्नी धर्म काम में विरोध करेंगे, किसी का बेटा विरोध करेगा। ये सब विरोध करने वाले, तो जब एक अच्छा काम करने के लिए कोई हाथ उठता है, किसी गरीब को 2 मुट्ठी चना देने के लिए उठता है, तो कितने लोग रोकने वाले होते हैं।
कितने, एक ज्यादा संपन्न व्यक्ति बताता हूँ, नाम मत पूछो भाई, मेरे को आके शिकायत, महाराज ब्याई जी ने बुलाया, वहां गए थे, बहुत खर्चा किया। मैंने कहा आपको तो ब्लड प्रेशर है। बोले हाँ बेकार का ही खर्चा किया। मैंने कहा आपका तो नहीं लगा ना? बोले मेरा नहीं लगा, किंतु बहुत इतना खर्चा करते हैं क्या, इतने लोगों को भोजन करा रहे हैं, यूं करा रहे हैं। तो उनको ये दुख है कि ये ब्याई जी क्यों कर रहे हैं, मैं तो करता ही नहीं हूँ। तो आप ऐसे व्यक्ति के पास बैठोगे, चाहे वो आपका संबंधी हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पति हो, वो आपको भी ले डूबेगा। डूबने वाले व्यक्ति को बचाने जाओगे तो आपको भी डुबा देगा। उससे कहो उसका अनादर मत करो, किंतु संभल के रहो। आप अपना पुण्य करोगे, यही साथ जाएगा और सब यहीं रह जाएगा। ये पुण्य ही साथ जाएगा। जितनी अपनी ताकत से गौ सेवा, माता पिता की सेवा, एक से एक बढ़कर। मैं अपने जीवन में एक घटना सुनाता हूँ आपको, क्या गुरु श्रद्धा होती है। गढ़मूल चिरोली महाराष्ट्र में, उस गांव के लोग कई गांवों में आए, मेरे को बार बार महाराज आपके गुरु महाराज आए थे, आप आए नहीं, बहुत वर्ष हो गए, एक बार तो आओ। लेके गए, रास्ते में दूध नदी पर थोड़ी देर रुक गए तो देरी हो गई, ले गए। अब मुझे पता कौन से घर में ठहरा है। रात्रि में प्रवचन के बाद भाई सुबह रवाना होंगे, तो दो नौजवान बच्चे रोने लगे, गुरुजी हमारा तो ठहरे नहीं। हमने तो प्रार्थना की, भाई और किसके ठहरे? बोले काका जी के। काका जी ने कहा मेरी गलती महाराज, मैंने अभी तो मैं बैठा हूँ, मेरे रहते बच्चे। तो दूसरे दिन वहां ठहरा मैं। अब जब गुरु जी ठहरे तो सारी व्यवस्था अच्छी बन करते हैं। बड़े लोग गुरु जी की व्यवस्था नहीं करते। विजय बाबू को पूछ लो बने, वो तो अपनी व्यवस्था चाहते हैं, हम जाए तो हमारी व्यवस्था होनी। उनको क्या पता है कि गुरु जी तुम्हारे यहाँ कोई गरज से थोड़ी ठहरे हैं। अस्तु जब वहाँ ठहरा तो देखा, रात्रि में दादी जी के कमरे में हमको ठहराया, सारी व्यवस्था करी। बहुत वर्ष पहले की बातें थी। रात्रि में किसी घर में ठहरे तो देरी हो ही जाती है। अब देर हो के हमारा आसन लगा, मच्छरदानी बंदी, 12 के बाद टाइम हो गया। तो डोकरी आकर के बाहर हॉल में जैसे ही लेटी, दोनों बच्चे 35-40 के आयु का, दोनों आए, माँ का पैर दोनों खींच के दबाने लगे। माँ खींचे तो सोचा रे गुरुजी आया सुबह जल्दी, तुलसी पुष्प लाना मुझे। मूलगढ़ चिरोली में उधर। वो बोले गुरुजी का ही तो बताया हुआ माँ। आका गुरुजी का, गुरुजी बताया नहीं, रोज का नियम। मैंने देखा, हमको तो झपकी आ रही थी। यहाँ पैर दबाने का भी नियम है माँ का। भाई भोजन करने का नियम है, डिस्को डांस न जाने का, ये तो नियम सब घर होता है। इस घर में माँ का पैर दबाने का नियम बहुत है। अब कितनी देर हुआ मुझे मालूम नहीं। जब झपकी वापस खुली, थोड़ी देर बाद उन बच्चों की पाठ की आवाज आई कि अब ये पाठ कर रहे हैं 1 बजे बाद रात्रि में, क्यों इतने काम में व्यस्त थे। सुबह पूजा करने लगा तो माँ तुलसी पुष्प सब लेके आई। अब मैंने पूछ लिया, माँ रात्रि में तो बहुत अच्छा दृश्य देखा, दोनों बच्चे सेवा करें। अब बैठ के रोने लगे। मैंने कहा मैंने कौन सी बुरी बात पूछ ली? बोले नहीं महाराज, आपके गुरु महाराज आए थे, उनकी कृपा हुई। मैं भी अपने बच्चों को ये छोटे छोटे लेके गई तो गोवर्धन जी पुजारी जी थे साथ में। अब 1 बजे बाद दोपहर में गई तो सब घर का काम करके गई, दीक्षा दी। तो बोले, बच्चों ने कहा गुरुजी वो करोड़पति अरबपतियों को मंत्र देते हैं वही देना हमको, बांगड़ जी वाला मंत्र देना। महाराज भी बोले भैया मंत्र तो वही देंगे, दक्षिणा भी देते हैं। तो बोले गुरुजी दक्षिणा नहीं है। बोले है, वो तुम्हारे पास है, वो लेंगे, रुपया नहीं। मंत्र तो सबको वही दिया जाता है। अब डोकरी ने अपने पल्ले से 2 रुपया खोला। महाराज बोले ये नहीं लेंगे। बोले गुरुजी और कुछ नहीं। बोले ये नहीं लेंगे, अब इनके पास है वो जो लेंगे। उनको नियम बनाया कि तुम्हारी सब स्थिति ठीक हो जाएगी, माँ के कपड़े हाथ से धो के सुखाना रोज। कितने दिन पोतरा धोया होगा, आप भी याद करते हो कि नहीं? जब आपका बेटा चूरे पद्मनाभ, जब अपनी बच्ची बीमार होती है तब पता चलता है हम भी ऐसे बीमार रहे होंगे। तो हमारी माँ ने भी ऐसी सेवा करी होगी, हमारी दादी ने भी ऐसी करी होगी।
उस समय ज्ञान हो सकता है। तो गुरु जी ने समझाया, जब वो बच्चे और पैर दबा के सोना रो। माँ बोली अभी मेरे पैर दर्द। गुरु महाराज बोले आपके पैर दर्द नहीं हो गए, किंतु सबसे बड़ा पुण्य ये बिना पैसे का पुण्य है। माता पिता की सेवा ये जब करोगे तो आपका थोड़ा मंत्री काम करेगा, वही फल हुआ। थोड़े दिनों के पुण्य के उनका सेवा से माँ के कपड़े धो के सुखाने लगे, सेवा करने लगे। 1-2-4 वर्ष निकले, विमल शूटिंग सर्टिंग का शोरूम आया उसका। अब उनको आदमी चाहिए। उन बच्चों के जो छोटे थे गांव ने गारंटी ली, ये तो 15 वर्ष के हैं, ये 2 पैसा आपके खाएंगे नहीं कि तो ड्यूटी लगा देंगे, गरीब है। बोले इतना है तो भैया ठीक है, काम में लगाया सेठ ने। 4-6 महीने साल भर में हिसाब देखा, हिसाब बहुत अच्छा। फिर चवन्नी उनको लगा दिया, चवन्नी पार्टनर बना दिया। देखते देखते उस माँ की सेवा से कपड़े धो करके, आप तो पता नहीं बीवी के तो धोते ही होंगे, आप जानो भैया। हाँ, वो तो धोना ही पड़ता होगा, आप जानो। माँ की सेवा जब करी, दादी की बूढ़े की सेवा हुई, उसका पुण्य देखा। उस समय कैसी गाड़ी घोड़ा बंगला बन गया। और ये जगह जगह जितने भक्त लोग आकर के, अगर किसी घर में ठहरा हूँ, आज उन गाँव का नाम लेऊंगा, उन भक्तों का नाम लेऊंगा तो कह को चिढ़ लगेगी कि ऐसे क्या नाम है। मैंने कहा भाई आपको चिढ़ लगी, हमारा काम तो सेवा कर रहे हैं ना ऐसे भक्त। वहीं माँ की सेवा के कारण, माता पिता की सेवा में ये जितनी उन्नति। हनुमान जी तो कृपा करते हैं, किंतु हनुमान जी उस पर ध्यान देते हो जो माँ की सेवा कर रहा हो, पिता की आज्ञा में हो। जो माता पिता से विरोध करता हो हनुमान जी कृपा नहीं करते। इसलिए वेद में सबसे पहला गुरु कौन? गुरु पूर्णिमा बोलते हैं ना, सबसे पहला गुरु माँ। बच्चा यहाँ आते ही उसको उपदेश देने लग जाती है, उसको कैसे रखना है, क्या संस्कार। माँ वहाँ ही संस्कार दे रही हो उसको, आपकी माँ वहाँ ही संस्कार दे रही हो गुरु। फिर दाई गुरु है। गुरु जी तो कभी कभी मिलते हैं जो औपचारिकता हो जाती है। 10 गुरुओं में बाद में 3 से 4थे नंबर आते हैं गुरु जी। दीक्षा गुरु बाद में मिलते हैं, सबसे पहले गुरु माँ है। आप ऐसे ही मानना, और आपको गरज हो तो उत्सव में भाग लेना, नहीं तो उत्सव में आके दर्शन करना। क्यों भाई, गरज हो तो भैया किसी को भी प्रणाम करोगे, और ऐसे आदमी के पास बैठोगे जो आपका हाथ ही पकड़ ले तो आप जानो और वो जाने। हमारे यहाँ तो कोई कमी नहीं, इसलिए कमी नहीं कि मेरे गुरु महाराज की कृपा। उन गुरु महाराज की कृपा से बालाजी कृपा करते हैं, उनकी कृपा से बालाजी पधारते हैं ना। और बालाजी की विशेषता है, यदि आप उनको प्रार्थना कर दो कि ये भेंट देनी है, न देवो तो खींच लेते हैं बालाजी। मेरी भी इच्छा हुई शुरू में, समिति से बार बार कहता, बैठे ने समिति यहाँ बैठे ने, कि भाई ये पीछा करता कि अपने उत्सव में ऊपर से बालाजी पधारे। बोले महाराज आप विचार करें तो जरूर पधारेंगे। मैं कहा मैं उत्सव के पहले और प्रार्थना करने जाऊंगा। तो उत्सव के 5-7 दिन पहले की बात रही होगी। ऊपर तिरुपति गए, महात्मा जी के यहाँ ठहरे। अब उत्सव में भगवान के दर्शन करने जाना है। हुंडी में डालने के लिए 2 थैलियां बनाई, उनको बांधा प्लास्टिक से, कपड़े से। एक अर्जुन को दे दी, यहाँ बैठा अर्जुन। एक वेणुगोपाल जी करवा, उनके काका जी को दे दी। फिर कमंडल से पैसे निकाल के पुजारी को दे दिए। हमारे पास कुछ नहीं, एक राम रक्षा की पुस्तक, 1 रुपये का नोट, और यहाँ एक चीज बंदी हुई है। वहाँ से ऑफिसरों ने कहा उस रास्ते केवल स्वामी जी जाएंगे और कोई भी उस रास्ते नहीं जाएगा। महाराज जाने, एक ऑफिसर जाने। अरे इन भक्तों को सब अलग अलग गाड़ी में भेंट पूजा उनके पास गई। मेरे को आया ऑफिसर, एक टेम्पू में बैठा के ले गया। अब वो टेम्पू ले गया तो मैं अकेला, हमारे साथ पुजारी भी नहीं हुई नहीं। ये करवा जी सब बोले महाराज हम मंदिर में ही आपसे मिलेंगे, यहाँ उस रास्ते नहीं जा सकते, उस रास्ते आप ही जाएंगे, जगत गुरु ही जा सकता। वो ऑफिसर के अचानक फोन आ गया घरवाली का, बोले यहाँ दरवाजे पर खड़े अंदर नहीं बढ़ पा रहे हैं। वो अपने परिवार को, महाराज जी अभी आता हूँ 2 मिनट में, मेरे को बैठा के चला गया। बड़े ऑफिसरों ने कुर्सी लगा दी, वो आया ही नहीं।
मैं कहा भाई ये तो मैं गड़बड़ कर दी, ये तो आया नहीं। मैं निकल पड़ा। थोड़ी देर बाद वहां से चप्पल तो गाड़ी में रह गई, नंगे पैर राम रक्षा करते जा रहा हूँ। जहां ठहरा वहां पे जगह ही मालूम नहीं, मैं राम रक्षा करता गया। अब वो ऑफिसर आया होगा तो मैं नहीं मिला तो हल्ला हो गया। बड़े ऑफिसर को मालूम पड़ा जो वहाँ अध्यक्ष था, बोले वो स्वामी जी, तो उन उस पर नाराज हुआ, डांटा होगा उसको। 15 ऑफिसर खोजने लग गए, माइक पर आवाज आई कि मुझे माइक रास्ते में तो मैं तो दूर हूँ, राम रक्षा कर। अपरिचित एक व्यक्ति नौजवान मिलता है। मैंने कहा आपके पास फोन है या नंबर लगाओ। अब इनके नंबर तो सब गाड़ियों में रह गए। अभिनव जी को लगाया जयपुर में, तो वो नंबर भूल गया मैं। जब से मोबाइल आया नंबर थोड़ी देर बाद और मिला, दोनों बार कुछ नहीं। इधर हल्ला हो गया कि स्वामी जी कहाँ गए, तो वो बड़ा ऑफिसर जो आया था ना, जो अध्यक्ष था, वो नाराज हुआ उन पर, खोजो। तो उन्होंने सीसीटीवी में देख लिया हमको, कहाँ जा रहे हैं। मैं राम रक्षा पाठ करता जा रहा हूँ। बालाजी ने सोचा कि ये बाबा तो गया तो भेंट तो गई। सही बात है, वो भेंट मुझे, मैं नहीं रहता तो एक करवा दे रही है, वो हुंडी में डालते नहीं, मेरे हाथ से डालाते। बालाजी ने सोचा कि ये भेंट तो गई, वापस खींचो। तो बालाजी ने वापस खींचा हमको। वो 3-4 गाड़ियां चौराहे पर एकदम आकर के, वो ऑफिसर बोला अब नहीं जाओगे, मेरी नौकरी चली जाएगी। वापस लेके गए, सारे रास्ते बंद कर दिए, केवल मैं, अर्जुन और वेणुगोपाल जी और 15 ऑफिसर घेर लिया। उन्होंने कहा आपकी इच्छा हो जैसे सुनाओ बालाजी, आप पर राजी हैं। सीढ़ी पर बैठ के पाठ सुनाया, और सुनाओ। वो पुजारी लोग चित्रकूट भी बालाजी के साथ पधारे हुए थे, बोले हम भी चित्रकूट आए। अब वो जो पत्रिका थी ना, अंग्रेजी में हिंदी में, दोनों पत्रिका में कुछ न्योछावर रख करके दी भगवान के चरणों में। पुजारी ने चरणों में रख के वापस दे दी। मैंने कहा नहीं वहीं, दोबारा में तुलसी पत्र और फल दे दिया। 30 बार इशारा किया, तो वो बोला ये सब हुंडी में डाला जाता है। वो ऑफिसर बोले आपकी इच्छा हो जैसे सुनाओ। बालाजी को ये प्रार्थना करी, स्वस्मयी स्वप्रीत स्वयं कार्य, भगवान आपका उत्सव आपको ही करना, आप जानो आपका उत्सव जाने, आपको पधारना है। ऑफिसर बोले ये तो आ ही गए, अब आपको खींच लिया। ये अगर हुंडी में नहीं डाले जाते तो, अगर आप विचार कर लो शुभ काम का और उसमें फिर मना कर लो ना, आपका कोई ना कोई आपका हाथ पकड़ ले कोई, तो किसी न किसी रूप से ले लेते हैं। मैं उदाहरण सुनाता हूँ। वो बालाजी इतने प्रसन्न हो गए, आपकी वो मेरे गुरु महाराज की कृपा, गुरु महाराज की कृपा से ऐसे बालाजी पधार गए। ये बालाजी चित्रकूट भी पधारे हुए हैं आपके स्थान में। वहाँ भी हमारे हाथ से कल्याण उत्सव हुआ और तिरुपति में कल्याण उत्सव करा। ये बालाजी की उन जिस पर गुरु जी कृपा करते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद देव, ऐसे गुरु महाराज की कृपा हुई। अरे तिरुपति में नहीं, अयोध्या में भी ऐसी कृपा हनुमान जी गुरु महाराज करेंगे। वो गुरु महाराज जब कृपा करते हैं, मेरे गुरु महाराज, अगर उन गुरु महाराज की कृपा है तब ये सब कुछ है, मेरे कारण कुछ नहीं। हम कुछ नहीं कर पाते, गुरु महाराज दास हनुमान करते हैं। फिर आप लोगों के मन में आकर के एक से एक बढ़कर शिष्य हैं। श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण। समाजी महाराज की जय। सभी अपने स्थान पर बैठे रहे। अभी आपने स्वामी जी महाराज का प्रवचन सुना, उसमें क्या कहा उन्होंने कि औपचारिकता न दिखावे और